क्या आपने कभी सोचा है कि जो मौसम हम बचपन से जानते हैं वो अब बदल रहा है। कभी मार्च में ही मई जैसी गर्मी पड़ जाती है, तो कभी मॉनसून देरी से आता है या एक ही हफ्ते में जरूरत से ज्यादा बरसात कर जाता है। उत्तर भारत में गर्मी के दिन बढ़ गए हैं और कई इलाकों में तो अब सर्दियां महज कुछ हफ्तों की मेहमान बनकर रह गई हैं। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की चेतावनी है। क्या हमारे खेत, जंगल, नदियां और शहर एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जिसे हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं? मैं परवेश बामल, आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बदलते जलवायु परिवर्तन पर। भारत एक रिकॉग्नाइज्ड मेगा डाइवर्स कंट्री है। हमारे पास दुनिया की केवल 2.4% भूमि है, लेकिन जैव विविधता का 7 से 8% और मवेशियों की आबादी का लगभग 18% हिस्सा है। हमारी एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। लेकिन यह क्लाइमेट चेंज केवल गर्मी बढ़ाने या बारिश कम होने तक सीमित नहीं है। यह कई डेवलपमेंट चैलेंजेस और प्रेशर्स को और बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके प्रभाव बड़े विजिबल एंड सिग्निफिकेंट है। पिछले कुछ दशकों में भारत में तापमान, विशेष रूप से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इंक्रीजिंग ट्रेंड्स देखे गए हैं, खासकर उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। और एक्सट्रीम रेन इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं, जबकि कुल मानसून वर्षा कम हो रही है। जून 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ इसका जीवंत उदाहरण है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये हमारी जिंदगी पर सीधा असर डाल रहे हैं। कृषि, जो भारत की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, इससे अछूती नहीं है। जलवायु परिवर्तन का फसल की पैदावार और क्रॉपिंग पैटर्न्स पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है। वर्षा आधारित कृषि और छोटे किसान सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत का अन्न भंडार कहे जाने वाले पंजाब में भी वाटर स्कार्सिटी एक बड़ी समस्या बन गई है। हमारी नदियां, खासकर मध्य भारत में जहां एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स बढ़े हैं, उनका फ्लो बदल रहा है। हिमालय के ग्लेशियर्स, जो हमारी कई बड़ी नदियों के स्रोत हैं, वो रिट्रीट कर रहे हैं। शुरू में इससे नदियों में पानी बढ़ सकता है, लेकिन समय के साथ यह आपूर्ति कम होगी। भूजल भी तेजी से घट रहा है, जैसे पंजाब के केस स्टडीज में देखा गया है। ताजे पानी में रहने वाली कई प्रजातियां पहले से ही संकटग्रस्त हैं। जलवायु परिवर्तन उनके लिए और भी ज्यादा खतरा बन सकता है। इससे उनकी प्रजनन क्षमता और एक जगह से दूसरी जगह फैलने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। जंगलों पर भी क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिख रहा है। मध्य भारत के ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स में इकोसिस्टम्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी, पेड़ों की ग्रोथ और फॉरेस्ट फायर, इन सब पर रेनफॉल के अमाउंट और सीजनल चेंजेस का बड़ा असर होता है। मुद्दुमलई जैसे लॉन्ग टर्म स्टडीज बताते हैं कि बारिश की मात्रा और समय जंगल की हेल्थ के लिए निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और कार्बन स्टॉक्स, बताया गया है कि भारतीय जंगलों ने कार्बन स्टॉक्स खो दिए हैं। इसमें भूमि उपयोग परिवर्तन की अहम भूमिका है। भारत की बायोडायवर्सिटी भी खतरे में है। कुछ स्पीसीज जब अपने पुराने इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह की तरफ बढ़ रही हैं, तो हिमालय में पक्षियों को ऊंचाई की ओर जाते हुए देखा गया, जिसे अप स्लोप शिफ्ट कहा जाता है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले मेंढक, जो बहुत संवेदनशील माने जाते हैं, उनके रहने की जगहें कम हो रही हैं और वे नए इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम के बदलते पैटर्न की वजह से पेड़ों और जानवरों के जीवन चक्र का समय भी बदल रहा है। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि अब कई बार पौधे तब फूलते हैं जब उनके पराग फैलाने वाले कीड़े, जैसे मधुमक्खियां व तितलियां, आसपास नहीं होती। यानी सब कुछ एक जैसे समय पर नहीं हो रहा। भारत के शहर भी क्लाइमेट चेंज से काफी प्रभावित हो रहे हैं। अहमदाबाद जैसे शहरों में जानलेवा हीट वेव्स देखी गई हैं। गरीब और लो इनकम इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। चेन्नई में स्टडीज ने दिखाया है कि हीट स्ट्रेस की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी टेम्परेचर बढ़ने की एक वजह है। पब्लिक हेल्थ पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। हीट स्ट्रेस के साथ साथ बदलते क्लाइमेट पैटर्न से मलेरिया,
डेंगू जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ रहे हैं और पानी से फैलने वाली बीमारियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। एयर पोल्यूशन भी एक बड़ा कंसर्न है जो सिचुएशन को और गहरा करता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं। जब जंगलों और अन्य प्राकृतिक आवासों में बदलाव आता है तो जानवरों को इंसानी इलाकों की ओर आना पड़ता है। एक्सट्रीम ड्रॉट्स या फूड वाटर शॉर्टेज जैसे कारणों से हाथी या बाघ जैसे जानवर गांवों के पास आ जाते हैं। इससे फसलों को नुकसान होता है और लोगों को जान माल की हानि का भी खतरा बढ़ता है। नेशनल लेवल असेसमेंट्स ने इन राज्यों और जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित माना है। बिहार, असम, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गुजरात जैसे राज्य जहां हीट रिस्क हाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफर्ट्स चल रहे हैं। सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स जैसे सीजन वॉच और बर्ड काउंट इंडिया डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और उसके नीचे चल रहे मिशन जैसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इनका फोकस एडेप्शन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पर है। कम्युनिटीज को भी इस काम में शामिल करना जरूरी है, खासकर उनकी ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को ध्यान में रखकर। राज्य और जिला स्तर पर काम करना जरूरी है ताकि टारगेटेड प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर क्लाइमेट चेंज हमारे मौसम, खेती, जंगल, पानी और सेहत को इतनी गहराई से बदल रहा है तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या हम सिर्फ वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं पर निर्भर रह सकते हैं या फिर हमें अपने रोजमर्रा के फैसलों, आदतों और प्राथमिकताओं को भी बदलना होगा? क्या आपने अपने आसपास हाल ही में ऐसा कोई बदलाव देखा है जो आपको क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।